गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि मेरे दाएं हाथ के बारे में कि वैक्स बनता है, वी ए एक्स वैक्स बनता है। और इस तरीके से मेरे बाएं हाथ में अगर आप गौर करेंगे तो उसमें एक्स ट्रिपल वाई बनता है। देखें, ये बाएं हाथ में ये पूरा एक्स बन रहा है, ये देखें पूरा एक्स, ठीक है। और फिर ये पूरा वाई बन रहा है, फिर दूसरा वाई कॉस्मिक, एक ओशन साइड में वाई है, एक कॉस्मिक साइड में वाई है, और तीसरा दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान में मुकम्मल एक वाई है, यानी कि एक्स ट्रिपल वाई। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू। आज मैं, जैसे कि आपको पता है, हमारा खेल है और नॉलेज भी इसमें मिलते हैं। उसमें आपको इकोनॉमिक भी फ़ायदा होता है, इंटरटेनमेंट भी मिलती है, और इसके साथ साथ आपको नॉलेज बेहतरीन किस्म का मिलता है। मैं आपको, जैसे हमारा टाइम सीक्वेंस के हवाले से मेरी थ्योरी है तफसील से, अगर उसको मज़ीद अच्छे तरीके से सीखना और समझना हो तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आप समझ लें। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को जब आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और उसका सीक्वेंस, जब आप माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस निकालेंगे और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंस जब आप निकालेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में कि टाइम सीक्वेंस किस तरीके से है। फिर उसके बाद टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग, टाइम सीक्वेंस अपग्रेड, उसके बाद तीसरा टाइम सीक्वेंस कंप्लीट, वो एक अलग मामला है। तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का ऐसा नॉलेज है जो एक नैनो आपको सीखने को मिलता चला जाता है। तो हमारे नॉलेज सीखने के लिए आपको टेलीपैथी, सिंक्रोनाइजेशन, थ्री सन्स को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ये है कि सलासा सित्ता सबआतिन तिगनम संबिलन 369, जिसका हासिल 9 बनता है, 9। तो इसलिए टाइम सीक्वेंस को समझने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माँ, फिर उसके बाद नानी, फिर परनानी, स्टेप बाय स्टेप जब आप माइटोकॉन्ड्रियल को सीक्वेंस देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंस देखेंगे, तो फिर आपको मेरे इस हाथ का आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्स वाई वाई वाई। वेलकम विद डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू। आई एम इन योर सोल। वैक्स, वी ए एक्स, वैक्स।